मैंने आज जो क्वेश्चंस चुना है वो है कि जी इतने सेशन अटेंड करने के बाद भी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ काम क्या करना है। ये सवाल इतना आता है और सामने वाला ना, मतलब हम जब ये सवाल सुनते हैं तो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं कि यार ये कह रही है कि मैं इतने सेशन अटेंड करके आई हूँ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चले इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन, फॉर अस टू एक्सप्लेन यू। लेकिन जब वो एंड में पूछ रहे होते हैं कि मैम काम क्या करना बड़ा अजीब लगता है। पहले तो मैं उनसे रुक के पूछती हूँ कि यार आपने 3-4 दिन हो गए आप उनसे जुड़ी हुई हैं, जो भी आपको गाइड कर रही हैं, तो वो आपको 3-4 दिन से गाइड क्या कर रही हैं जब आपको अभी तक यही नहीं पता चला है। तो इसका जो मेजर रीजन होता है ना वो ये होता है, सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपने इतने 3-4 दिन में किया क्या, आपने सेशंस में देखा क्या, मुझे आप ये बताएं पहले। तो आगे से सुनने को मिलता है कि जी हमने उनकी गाड़ियाँ देखी, हमने उनके बंगले देखे, हमने उनके पेचेक्स देखे, हमने उनके ट्रैवल प्लान्स देखे, हमने उनका लाइफस्टाइल देखा और हमने उनके सैशेस देखे और ये सब देखा। तो मैं बोलती हूँ अच्छा, तो लेकिन मैम काम क्या करना। मैंने कहा भाई आप उन्हीं से पूछती ना कि क्या काम करना है, वो आपको बताती कि इसी तरह मेरे अचीवमेंट्स देखते जाओ, बंगला गाड़ी देखते जाओ, मेरी रील्स को फॉलो करते जाओ, मेरी रील्स पे हार्ट रिएक्ट बनाते जाओ, बस यही करना होता है। हाँ मेकअप, एग्जैक्टली मेकअप, मेरा मेकअप, मैंने मेकअप कैसा किया हुआ है वो सीखते जाओ। तो बस यही काम होता है फॉरएवर में, और कोई काम नहीं होता। तो बेसिकली ये जो है ना ज्यादातर सवाल, शुरू में मैं बड़ा परेशान हो जाती थी इस सवाल से। अब मुझे आइडिया है कि ये सारे सवाल वहां से आते हैं जो लोग उल्टे सीधे टीमों के पास जाके सेशंस देख के आते हैं। आप यकीन करें, मेरे पास एक दफा एक बंदी थी यार जिसने 6 महीना उस टीम में लगाए थे। अच्छा, वो 6 महीने से सेशन नहीं देख रही थी, वो बेचारी काम भी कर रही थी, फ्री में काम कर रही थी ना। काम क्या, लोगों को मैसेज करना और उनको पकड़ पकड़ के वेबिनार में लेकर आना। तो कह रही है मैं ना फॉरएवर में काम करती हूँ मैम, लेकिन मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे आप बता दें कि काम क्या करना है। मैंने कहा यार अच्छा आपको कितने अरसा हो गया। कहती है 6 महीने। मेरा तो दिमाग यूं उड़ गया सुनने के बाद। ऐसे भी लोग हैं कि जो 6-6 महीने जिंदगी के वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप बेवकूफ बन रहे हो। मतलब ये भी सोचने वाली बात है। खैर आ जाते हैं टॉपिक पे, आते हैं मेन आंसर पे आते हैं कि जी फॉरएवर में काम क्या करना होता है। देखिए, जब मैं भी एक दूसरी टीम में थी पहले, मैं भी अपना टाइम और वैसे पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ, आप ही की तरह थी पहले मैं भी। हमको बकायदा ये बताया जा रहा होता था कि आपने प्रॉस्पेक्ट को कुछ नहीं बताना, आपने कुछ भी नहीं बताना, आपने सीक्रेसी रखनी है, ये नाम नहीं लेना, वो नाम नहीं लेना, हर चीज एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, जो भी वो पूछे उसको बोलो 2cc के बाद, ज्वाइन करने के बाद। तो मतलब मुझे ये बहुत अनएथिकल लगती थी ये बात, दिल मानता नहीं था। मैं बोलती थी यार क्या मतलब, ऐसा मतलब आप एक इंसान से इतने पैसे आप ले रहे हो, उसको अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हो, आप पे भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, व्हाट डू यू मीन कि उससे छुपाओ, क्यों छुपाओ भाई, बताओ ना उसको, बिजनेस मॉडल समझाओ उसको, ठीक है। तो खैर हमारी तो पॉलिसी यही है कि हम हर चीज खोल के बताते हैं, जब तक, जाहिर सी बात है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि काम क्या है, आप किस तरह, आप को पता कैसे चलेगा कि आपने करियर चॉइस क्या बनानी है अपनी। जो हवा है ना फॉरएवर इज नॉट अ हवा, इट्स नॉट एन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और एनीथिंग विच इज जो आपके समझ में ना आए, जो आपको एक्सप्लेन ना कर सके, इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो कि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिजनेस यानी कारोबार। अब मिसाल के तौर पे देखिए, कारोबार तरह तरह के होते हैं, ठीक है। कारोबार जो है छोटे से छोटा कारोबार जो है, अगर आप उसको ले लें, कोई सूप का स्टॉल, जैसे रोड साइड पे आपने सूप का स्टॉल लगाने का सोचा, फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाने का सोचा, वो भी बिजनेस ही है। या आप कपड़ों की अच्छी सी कोई बुटीक या ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, किसी मॉल में शॉप खोलना चाह, वो भी आपका बिजनेस ही है, ठीक है। या आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कोई शैम्पू सोप वगैरह मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो भी आपका बिजनेस ही है। बिजनेस चाहे किसी भी स्केल का हो, बिजनेस का काम होता है प्रोडक्ट या सर्विस आवाम को मुहैया करना, आवाम को ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस मुहैया करना जो आवाम की नीड पूरी करे, जो आवाम की कोई ज़रूरत पूरी करे। जाहिर है जब वो ज़रूरत पूरी होगी आपकी प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से, आवाम रेडी होगी आपको पैसा देने के लिए, वो आपसे पैसा देगी आपको और आपसे आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगी। ये होता है बिजनेस इन सिंपल वर्ड्स। फॉरएवर भी यही करता है। फॉरएवर इज ऑल्सो अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे होते हैं और आप सर्विस भी ऑफर कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट हमारी वर्ल्ड क्लास है, सर्टिफाइड है, हलाल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, बैग्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारा कुछ, उसकी एक पूरी डिटेल है जो मैं फिर कभी बात करूंगी। तो प्रोडक्ट हमारी बेहतरीन है, हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट है हमारे।
आप अपने बिजनेस में जब आप आते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट और आप अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हो, ठीक है। लोगों को बताने का क्या मतलब है? मार्केटिंग करना, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना। ये हर कंपनी करती है। घर में आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से लेके, टूथब्रश से लेके, खाना जो भी आपने खाया, नहाए धोए, बाथरूम में जितनी चीजें रखी है, जो कुछ आपने पहना हुआ है, ये हर चीज की कहीं ना कहीं हर चीज की मार्केटिंग होती है। आपने टीवी पे ऐड देखा होता है, आपने बिलबोर्ड्स लगे हुए देखे होते हैं, आपने सोशल मीडिया पे ऐड लगे हुए देखे होते हैं, आप किसी इवेंट में, ठीक है। तो ये कहलाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग के जरिए लोगों को पता चलने लगता है कि जी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई है, या प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, या उसकी सर्विस मार्केट में अवेलेबल है। आपने एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर यही करना है। प्रोडक्ट आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यानी सर्विस भी है, प्रोडक्ट भी है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब ये मार्केटिंग आप डिजिटल मीडिया पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी चलती फिरती जिंदगी में भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। मार्केटिंग के हजारों तरीके हैं, हजारों, जो कि आपको फिर कोर्स में सिखाया जाता है। तो सिंपल। अब मुझे बताइए कि लोगों को ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि फॉरएवर में करना क्या होता है। इट्स योर बिजनेस यार। आप घर के खानों का, फ्रोजन फूड का बिजनेस आप खोले तो आप क्या करते हैं? माइंड में सबसे पहले यही आता है ना यार, फ्रोजन फूड, पहले तो मैंने फूड बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने ऑलरेडी आपका ये काम कर दिया है। आपने सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है, आपने सिर्फ लोगों को बताना है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि हाउ अमेजिंग दिस प्रोडक्ट इज, और लोगों को आपने ये भी बताना है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि फॉरएवर में क्या करना है, प्रमोशन लगानी है, एक तो जबान इतनी अजीब यूज करते हैं, प्रमोशन लगानी है। लगती कैसे है प्रमोशन? भाई मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेरी मास्टर्स की डिग्री है मार्केटिंग की, मैंने किसी किताब में प्रमोशन लगाना जैसे अल्फाज नहीं पढ़े। प्रमोशन लगा दें, अच्छा बंदे जोड़ लें, मेंबर्स जोड़ लें, हम आपको मेंबर्स दे देंगे, हम आपको 100 लीड्स दे देंगे। लीड का मतलब पता भी है, लोगों को पता ही नहीं है। भाई लीड जो है ना, मैं आपको रोज 100 लीड्स रोज की मैं दे देती हूँ, ठीक है। आप मुझे आज ज्वाइन करें और मैं कल से आपको 100 नए नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, रोज मैं आपको 100 नंबर दूंगी। आप मुझे बताओ, आप उनको कॉल करके बोलोगी क्या? क्या बोलोगी? आपको आता है? आर यू ट्रेन्ड टू ट्रेन समवन एल्स? आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतनी समझ है कि देखिए, लीड मैनेजमेंट जो है ना, लीड जनरेशन, लीड यानी कि लीड आती कहाँ से है? लीड से मुराद, वो जो सिंपल मासूम हाउसवाइफ्स अगर सुन रही हैं उनको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लीड का मतलब होता है वो बंदा या बंदी जो कि शायद आपके बिजनेस में या आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, आपकी दर्जन भी हो सकती है, आपके बच्चे के स्कूल में जो क्लास फेलो है उसकी मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे रहने पे जितनी भी खवातीन है उनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो कहलाती है लीड। उससे आप बात करते हैं और फिर उसके साथ एक राब्ता जोड़ते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उसको कहा जाता है लीड मैनेजमेंट। उस लीड मैनेजमेंट के थ्रू आप उससे किस तरह रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, किस तरह उनको अपने साथ जोड़ के चलते हो, वो सारा, वो पूरा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। दैट्स अ टोटल डिफरेंट टॉपिक। फिर उस लीड को करना होता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग पे आती है बात कि भाई अगर मैं 100 लोग आपको रोजाना के थमा रही हूँ पहले दिन से, आप उसमें से कितने लोग क्लोज कर लोगे? आपके पास वो स्किल आ गई है? नहीं आई है। तो आपको पहले बिजनेस सीखना होगा यहाँ पर, ठीक है। काम क्या करना होगा? फिर वापस उसी सवाल पे आती हूँ, यही काम करना है आपने जो है अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। किस तरीके से करनी है? पहले आप प्रोडक्ट को समझोगे अच्छे से खुद, फिर आप बिजनेस मॉडल को समझोगे अच्छे से खुद, उसके बाद मार्केटिंग किस तरह की जाती है वो हम आपको सिखाएंगे। ऑनलाइन रहते हुए मार्केटिंग किस तरह होती है, ऑफलाइन रहते हुए किस तरह मार्केटिंग होती है, बिजनेस को बढ़ाया किस तरह जाता है, ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। और यही फॉरएवर में करना होता है ताकि आप जब 90 डेज में या 6 मंथ्स में आप इतनी एक्सपर्ट हो जाओ तो आप यही चीज अपनी टीम को समझाना शुरू कर दो, डुप्लीकेट करना शुरू कर दो, और आप खुद फिर लीडर के रोल में आ जाते हो। दिस इज, ये पूरा मैंने आपको एक जो है ना 6 महीने 9 महीने पूरा एक आपका करियर पाथ दे दिया कि अगर आप फॉरएवर में आना चाह रहे हो तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, योर लाइफ एंड योर स्किल्स एंड योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू डेवलप एंड इट्स गोइंग टू चेंज इफ यू ज्वाइन फॉरएवर विद मी एंड माई टीम। बाकियों की मैं गारंटी नहीं दे रही, बाकी आपको जो है ना, बाकी आपको अगर गाड़ी बंगला दिखा रहे हैं तो उनसे कह देना कि अच्छा फॉरएवर में शायद यही काम होता है कि ये हमें शायद हमारे अपने बंगले में एक रात सोने के लिए बुला लेंगी, या ये हमें शायद अपनी गाड़ी में जो है एक दफा राइड दिला देंगी, यू नो बीच पे ले जाएंगी शायद हमें अपनी गाड़ी में। तो बस यही काम होता है फॉरएवर का। आपको जो भी गाइड कर रहा है उनसे बिजनेस प्लान अच्छे से समझें,
इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बट ओनली इफ यू जॉइन इट एथिकली एंड विद राइट पीपल।